किसान साथियों, जानकारी के खातिर अपने साथ हैं सतीश गौतम जी, जो है मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। और यहाँ से आप जानकारी लेवाला कि किसान भाई किया बनावे अपने जीवन ने बेहतर। तो गौतम साहब, आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। धन्यवाद। राम राम जी। तो साहब, जिया की आप बात कर रहे हैं कि अपना जो किसान साथी है अपना जीवन ने और बेहतर किन तरीकों बना सके छे। तो किसान साथियों ने सबसे पहले यू ही बताओ कि जो किसाना को जीवन छे पी के बारे में जो मुख्य मोटी मोटी बातें हो छे वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दियो सर। जी, मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं भी किसान परिवार से हूँ जी, ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरे फोर फादर से लेकर के पिताजी सभी खेती में थे। और आज मैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो किसान भाई हों या कुछ कार्मिक लोग हों, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव देता रहता हूँ, लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने किसान भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मुझे मौका मिला है कि कैसे मैं उन्हें कुछ सुझाव दूं जिससे कि वो अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। जी साहब। कि किसानों के जीवन के बारे में सबसे मुख्य बातें मैं कुछ बताना चाहूंगा जो कि दूसरे पेशे में नहीं होती हैं। एक तो ये बहुत साहसी होते हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही संयमी होते हैं, बहुत ही सकारात्मक होते हैं। अब इसे मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा। जब फसल बोते हैं तो उनको ये आशा होती है कि निश्चित रूप से बारिश भी अच्छी होगी, मौसम भी अच्छा रहेगा, हमारी फसल भी अच्छी आएगी। और इसी आशा के साथ में और इसी सकारात्मक विचार और सोच के साथ में वो अपनी फसल को बोते हैं जी। रहा प्रश्न संयम का, तो वास्तव में ही हमारे किसान भाइयों में संयम बहुत होता है। जैसे जब वो खेत को तैयार करते हैं, खेत को तैयार करने से लेकर के और फसल को काटने तक एक काफी लंबा समय लगता है। और उस लंबे समय में खेती की तैयारी की, बीज बोया, पानी लगाया, निराई की, कीटनाशकों का छिड़काव किया, उसमें 3 महीने 4 महीने जो फसल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उतने दिन तक ये एक संयम रखते हैं और आशावान रहते हैं और सकारात्मक रहते हैं कि हमारी फसल अच्छी होगी। तो ये इनसे हमें सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी किसान भाइयों से सीखना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रहें। मतलब उम्मीद को हाथ कौन छोड़े अपना किसान साथी। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी तो साहब देखो, यहाँ भी कहो जाओ कि अपना एक जो किसान होचे वो एक बहुत अच्छो मैनेजर भी होचे और एक बहुत अच्छो इंजीनियर भी होचे। तो आप ही कथन से कटे तनी सार्थक छो। जी बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। हो सकता है किसान भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि हम मैनेजर कैसे हो गए, लेकिन वास्तव में ही वो बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर भी हैं। मैं अब उनके ही जो कार्यशैली है उसी से ही मैं उस बात को बताना चाहूँगा कि वो कैसे एक अच्छे कुशल मैनेजर हैं और कैसे कुशल इंजीनियर हैं। जब कभी भी वो खेती की किसी भी फसल की सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, मतलब योजना बनाते हैं, जो कि एक मैनेजर का काम होता है। साधन जुटाते हैं, जो कि एक मैनेजर का काम होता है। निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी फसल कब बोनी है, ये एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। जी सर। लोगों से काम लेते हैं, तरह तरह के लोगों को जुटाते हैं, ट्रैक्टर वाले को जुटा रहे हैं, कभी लेबर को जुटा रहे हैं, यानी लोगों से काम लेने का काम, ये भी एक मैनेजर का काम होता है। तो इस तरह से वो अपने जीवन में बहुत अच्छे कुशल मैनेजर हैं वो जी। उनको किस समय पे क्या करना है उसका भी वो निर्णय लेते हैं। और कभी कभी आपातकाल में भी जब ऐसी कुछ आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस समय भी वो तुरंत निर्णय लेते हैं कि हमें ऐसे ही स्थिति में हमें क्या करना है। तो इन सब उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो जिस तरह से तौर तरीकों से वो काम करते हैं खेती का, वो वास्तव में एक अच्छे मैनेजर के गुण हैं। और इंजीनियर का जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि ये इंजीनियर कैसे हैं, ये तमाम खेत में उपयोग में आने वाले जो यंत्र है या पंप सेट हैं, डीजल सेट हैं, ये तुरंत ये भांप लेते हैं कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसकी समस्या के पीछे ये समस्या है जी। और छोटी मोटी चीजों को तो वो स्वयं ही ठीक कर लेते हैं। तो इससे साबित होता है कि वो एक अच्छे इंजीनियर भी होते हैं। जी साहब। तो सब अब बताओ कि जो अपना किसान साथी है, अपना किसान भाई है, वे खुद ने और खुद का परिवार का जीवन ने किन तरीका बेहतर बना सके और भी के लिए कौन कौन सी बातों को वाने ध्यान रखना चाहिए। जी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे किसान भाई के जो परिवार हैं, परिवार का सभी सदस्य उनसे कंधा से कंधा मिलाकर के काम करते हैं जी। और उस व्यस्तता में वो कई बार अपने परिवार का और स्वयं का वो ध्यान नहीं रख पाते। तो इसमें
मेरा कुछ सुझाव है कि वो किस तरह से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, जो कि उनकी बेहतरी के लिए भी और परिवार की बेहतरी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एक तो खाने पीने का समय का ध्यान रखें, समय से खाएं पिएं जी। दूसरा क्या है, वो कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आराम करने का ही भूल जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, आराम करना भी बहुत जरूरी है हमारी ताकत को बनाए रखने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए। तो देखो साहब, आपने देखा चाहे कि अपना जो किसान भाई है और वे और वहाँ को पूरा परिवार नियमित रूप से दिन से ले रात तक खेती बाड़ी में व्यस्त रहे छे। जी जी। तो आज को जो समय छे, तो देखो आप देख रहे कि हर आदमी अपना बच्चा का भविष्य ने लेकर चिंतित है। तो इस स्थिति में अपना जो किसान साथी जो कि सुबह से ले रात तक अपना खेता में ही अपना पूरा समय पूरा कर दे छे, तो वे अपना बच्चा के भविष्य के लिए मतलब कई चीज ऐसी निर्धारित करे कि वहाँ की खेती बाड़ी भी में भी कोई काम में परेशानी ना आवे और वहाँ को बच्चा को भविष्य भी सुरक्षित रहे। हमारी जो पूंजी है वो खेती तो है ही है, मगर खेती के साथ में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारे बच्चे। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों को मैं कुछ ये सुझाव देना चाहूँगा। एक तो जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा पढ़ाई के समय का भी ध्यान रखें, हर समय उन्हें खेती में न लगे। दूसरा क्या है, कई बार हमारी ग्रामीण परिवेश की वैसे जानकारियां थोड़ी कम होती हैं, तो हम डिग्री और डिप्लोमा के बारे में ही सोचते हैं, जबकि इसके अलावा ऐसी तमाम सारी कोर्सेज हैं, ऐसी ऐसे ट्रेनिंग हैं जो कि बिना पैसे के, बल्कि कुछ पैसे और देती हैं वो कंपनियां और वो ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि उनको कोर्स भी होता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है और उनको नौकरी भी मिलती है। जी साहब। लड़कियां ब्यूटिशियन का कोर्स करें, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें, वेब डिजाइनिंग का कोर्स करें, कंटेंट राइटिंग का करें, एनिमेशन का कोर्स करें, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों के लिए हम स्किल आधारित हम डिप्लोमा पे या कोर्सेज पे हम ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा आज के समय में उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितना कि आदमी का हाथ का कौशल। जी। तो इसके लिए सरकार ने भी कई सारी अच्छी योजनाएं चला के रखी हुई हैं, जिससे कि वो कुशल कारीगर बन सकें। जैसे केंद्र ने बना के रखी हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी। राजस्थान सरकार ने RSDL, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट। तो ये इनके माध्यम से हमारे बच्चे कई सारे कोर्स कर सकते हैं। जैसे लड़के हैं, लड़के कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं, मैकेनिक का कोर्स कर, डीजल मैकेनिक का कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल मैकेनिक का कर सकते हैं, कंप्यूटर मैकेनिक का कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिनको कि ये करके अपने और अपने जीवन को अच्छे से ये पालन कर सकते हैं। जी साहब। तो देखो साहब, जी कि आप जानना चाह कि आपने जो किसान साथी है वहाँ की आय को एक मुख्य साधन सिर्फ खेती बाड़ी हो छे, और खेती बाड़ी के साथ साथ कई किसान साथी हैं जो और भी काम कर ले छे, जिया कि पशुपालन है। तो ई तरीका का काम कर अपना किसान साथी अपनी आय ने बढ़ा से। पर कई बार देखो जावे छे कि जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर हो छे, कि जाकी आय को साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है। जी। तो आप यो बताओ कि उस समय में कई बार देखा ना भाई खेती बाड़ी से अपने फायदो हो जावे और कई बार हो कि अपने नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो इस समय में अपना किसान साथी वित्त प्रबंधन किन तरीका करे कि जरूरत पड़वा पर कोई के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जी, मैं इस बारे में जो मेरे सुझाव है, जो मेरी जानकारी, वो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। कई बार हम पूरी की पूरी फसल एक साथ में बेच देते हैं। जी। इस समय दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि जिस समय फसल आती है उस समय रेट भी कम होते हैं मंडी में, तो सस्ते में बिक जाता है। दूसरा ये होता है कि पैसा एकदम से आ जाता है तो हम उसको सोच समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ खर्च करें, क्या करें, कैसे करें, और एकदम से ही पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता है और उसके बाद में हम खाली हो जाते हैं अगली फसल तक के लिए। जी। तो इसमें थोड़े से मेरे ऐसे सुझाव हैं कि एक तो हम अपनी फसल को थोड़े थोड़े करके बेचें। जैसे अभी जो हमारी जरूरत है तो फसल के टाइम पे हम खाली उतना बेचें जितनी वास्तव में ही हमें जरूरत है। दूसरा, हम ऐसा करें कि कुछ रोजमर्रा के चीजों के लिए भी हम रख लें, जैसे 1-2 महीने के बाद में बेच दें, और कुछ ऐसा जरूर पैसा रखें, ऐसे कुछ फसल को हम जरूर बचा के रखें कि कभी भी हमारी आपत्ति काल में, विपत्ति में, हानि में, बीमारी में, किसी भी इमरजेंसी में वाकू काम ले सके। जी। तो ये मेरा एक सुझाव है कि इस तरह से अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो है ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े कोई नहीं। तो देखो साहब, शुरू में बात करिया कि अपना जो किसान साथी हो चे वे कितना संयमी हो चे, संयम वा में कूट बरो रहे चे। अपनी उगती फसल ने देखकर वे इतो संयम रखे चे कि जब ये बीज से फसल लहराए ली खेत में, जी, तो ऊ सफर तक वाको संयम कायम रहे छे। पर कई बार अहिया हुए छे कि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई रोग या बीमारी अपनी फसल ने बिल्कुल खराब कर दे छे। तो अशी स्थिति में वाकी जो पीसा ने लेर भाई वाकी जो आय ने लेर
जो भी वहाँ की प्लानिंग रहे छे वह फेल हो जाओ छे। जी जी तो बिल्कुल अशी सही। स्थिति ने देख अपना जो किसान साथी है वे कई बार तनावग्रस्त हो जावे छे जी और ई तनाव के चलता वे लोग कदे कदे आत्महत्या तक कर ले छे। जी जी तो अशी स्थिति में अपना किसान साथिया ने काई करना चाहिए। जी जी बड़ा ही वास्तव में ही बहुत ही आपने ये ऐसा प्रश्न किया है जो कि आज हमारे किसान भाई इससे कई जगह जूझ रहे हैं और कई जगह ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार तो जानकारी का अभाव रहता है। जी तो इसमें मैं थोड़ी सी अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम ये जानते हैं कि हमारी जो फसल है वो खुले में रखी हुई है। वो आंधी से, तूफान से, आवारा जानवरों से, चोर से, उठाईगिरी से, सब से वो कहीं ना कहीं वो नुकसान होने की संभावना रहती है। जी बिल्कुल। दूसरी ये है कि हम उसकी खूब देख रेख भी करते हैं, दिल से लगे रहते हैं, लेकिन कई बार हमारी किस्मत मान लीजिए या प्राकृतिक जो प्रकोप है वो अपने हाथ में नहीं होते हैं। तो किसान भाई हम ये समझें कि जो प्राकृतिक प्रकोप हैं वो हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करने पड़ेंगे। अब उससे अगर कोई खराबा हो जाता है तो हमारी सरकार की, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी बीमा योजना रहती हैं या कैसी इस तरह के उनके क्षतिपूर्ति के रहते हैं कि उन सबको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर किसी प्राकृतिक आपदा से हो जाए तो हम प्रशासन के माध्यम से, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी हमारी मुआवजा की नीति है उस नीति के तहत हम अपने मुआवजा लें। जी बीमा है उस बीमा को कराएं, बीमा हम लें और हम हिम्मत रखें, संयम रखें, क्योंकि एक फसल खराब हो गई तो हमारी जिंदगी खराब नहीं हुई जी है। बिल्कुल। अगर हमारी जिंदगी है, हमारा परिवार है तो हम और भी कमा लेंगे और भी खा लें। तो मैं किसान भाइयों से यही एक निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का घातक कदम कभी न उठाएं। जी साहब। तो साहब देखो आज को जो समय है बी में आप लोग जो किसान भाई है वो बहुत सारा नवाचार से को जानकार होते जा रहे हो जी कंप्यूटर का माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, अपना रेडियो का माध्यम से, टीवी का माध्यम से नित नई जानकारी अपना किसान तक पहुंच रही है। जी तो आज को किसान अपने आप ने जमाना के साथ कदम से कदम मिलार चल रहे रहे हैं। पर दूसरी ओर आप देखा कि कई किसान अबार भी ईशा है जब पढ़ा लिखा कोने में जानकारी को अभाव है, में सूचनाओं का अभाव है या आपा कह लेवा कि वाने सिर्फ और सिर्फ पुराना डरा पर चालबा को ही अभ्यास है। तो ई स्थिति में बिचौलिया है या कई कह लेवा ना कि कोई भी वहाँ को गलत उपयोग कर ले या वहाँ को शोषण करे छे। जी जी। तो अशी स्थिति में अपना किसान साथी किन तरीका बच सके छे। तो मैं किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए ये समय बदल गया है कि हम पहले पैदल चलते थे, साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। जी। तो जब समय बदल रहा है तो समय के साथ में हमें अपने खेती करने का और फसल को बेचने के तरीके में भी थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। जी। तो इसमें कुछ हमारे भारत सरकार के और राज्य सरकार के कुछ ऐसे चैनल हैं, वेबसाइट हैं, कुछ टोल फ्री नंबर हैं, वहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। कुछ 1-2 नंबर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जो चाहें तो आप लोग नोट कर लें। 1800 180 1551। जी। दूसरा नंबर है 1800 180 61 27। तो इन पे हम फ्री कॉल करके हम हमारी जो भी समस्या खेती से संबंधित है या हमारी फसल से संबंधित है या हमें और कोई जानकारी चाहिए, कैसे हम खेती करें, क्या करें, कौन सा नया बीज करें, कौन सा छिड़काव करें, क्या करें, तो वो सारी जानकारी ये पे मिले जो है ना। जी। सरकार ने एक ऐप भी किया है मोबाइल, आजकल मोबाइल तो सबके पास में है, तो मोबाइल एक ऐप किया है भारत एग्री स्मार्ट किसान ऐप। वह ऐप को भी अपने मोबाइल में करके और उस पर भी हम सारी जानकारी ले सकें। जी साहब। तो साहब देखो अपना जो किसान साथी है वो कई बार खेती का कार्य में इतने तरीका का जोखिम उठाव छे, बिना खतरा भी रहे छे, जैसे कीटनाशी यदि इस्तेमाल कर रहे छे तो उस समय भी देखो कि कोई भी अच्छी घटना हो सके छे। कोई मशीना ने काम में ले रहे छे तो उस समय भी कोई घटना हो सके छे। खेत में जहरीला कीड़ा हो छे, तो यहाँ से अपने आप ने सुरक्षित अपना किसान साथी किन तरीका रख सके छे। जी जी बिल्कुल सही कहा। देखिए खेती में हमें कीटनाशक वगैरह को छिड़काव तो करते रहना पड़ता है, तो इसके लिए हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ कीटनाशक तो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि कीटनाशक छिड़कते समय एक तो नाक मुंह वगैरह को ढक के रखें, हाथ में दस्ताने पहने, आंखों पे चश्मा लगाए, नहीं तो एक गोगल आता है अलग तरह का ही जिसमें पूरा ढका रहता है, जिसमें कहीं से भी कोई पेस्टिसाइड वगैरह का भाप कोई जाने का चांस कोई है कोई नहीं ना। गमबूट पहन के रखें। और एक और खास बात ध्यान रखें जो कई बार हम ध्यान नहीं रख पाए कि जो हवा की दिशा में खड़े होकर के छिड़काव करें। जी। तो वासे कहे हुए कि जो हमारा जो निकले ना
गैस वैस निकले हाँ, तो हाँ, वो हाँ। सीधी हमारे से उल्टी जावे, मतलब हमारी तरफ नहीं आवे, उल्टी दिशा में जाओ छे। उल्टी दिशा में जावे। जी। दूसरा ये, अगर बाई चांस अगर कोई तकलीफ ही लगे, महसूस हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो एक तरफ जाए के और छोड़ करके वाए पानी वानी पी करके खुले में रहें। और फिर भी अगर तकलीफ है तो हॉस्पिटल जाए में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। जी बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें दिन और रात में काम करना होता है। रात में काम करना है तो जहरीले कीड़े वगैरह भी खेती में संभावना बनी रहती है, तो उसके लिए हम गमबूट पहन के रखें, जूते पहन के रखें और हाथ में टॉर्च रखें। जी। तो ये सावधानी अगर हम रखेंगे तो निश्चित है कि हम हर तरह की तकलीफ से बचे रहेंगे। जी साहब, बहुत बढ़िया। तो साहब अब ये बताओ कि आज को जो ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इनमें अपनी बेहतरी, अधिक उपज, फसला की जानकारी और लाभ के तानी इन्हें किया उपयोग में ला सके छे अपना किसान साथी? जी देखिए, अभी हमें कई बार पता नहीं चलता था पहले कि मौसम कैसा रहेगा आगे के समय में। जी। लेकिन अभी ये सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से आज हम 6 महीने पहले ही पता चल जाता है किस समय पे कौन सा मौसम, कौन सी जगह खराब रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा। तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी का ही कमाल है ये। जी बिल्कुल। तो सब कई बार देखबा में आवे छे कि जो विषम परिस्थितियां हो छे बा के कारण व सुरक्षा न अपनाबा के कारण अपना किसान साथी कई ऐसी बीमारियां से घिर जावे छे जो वहाँ के लिए जानलेवा भी साबित हो सके छे। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान अपना किसान साथी किन तरीका रख सके छे? जी देखिए, ऐसा देखने में आया है कि हमारे किसान भाइयों को 2-3 तरह की समस्या ज्यादा होती है। एक तो चर्म रोग होता है जी। एक सांस की बीमारी होती है, क्योंकि हम धूल मिट्टी वगैरह में काम करते हैं। फसल से भी, जैसे कभी गेहूं की फसल कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो वहाँ में भी डस्ट, धूल पैदा हो, धूल निकले जब हम उसे फसल को तैयार करते हैं। सर्दी और गर्मी में खुले में हम काम करते हैं, उसकी वजह से भी समस्या रहती है। तो ऐसा देखने में 3-4 तरह की समस्या ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को स्वास्थ्य से संबंधित होती है। एक तो अस्थमा होता है, एक एलर्जी, मतलब त्वचा की एलर्जी होती है। तो इन चीज़ों के लिए हम सावधानी रखें कि ज़्यादा तेज धूप में हम काम नहीं करें। अस्थमा वगैरह जब धूल वूल उड़ रही हो तो हम मुंह पर कपड़ा बांध करके ही हम काम करें। और इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जी, और इसके साथ साथ अपना जो खान पान है वी को भी विशेष ध्यान रखें अपना किसान साथी। ध्यान रखें, और विशेष खान पान में एक चीज और ध्यान रखें कि हम पानी कभी कभी कम पीते हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए विटामिन जैसा काम करा है। जो बस साहब बहुत बढ़िया। तो किसान साथियों, अपने साथ हैं सतीश गौतम जी, जो है मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, और ये आपने जानकारी दिया कि किन तरीकों किसान बनावे अपने जीवन में बेहतर। तो गौतम साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी मका किसान साथियों से साझा की, ये तानी आपको घणो घणो धन्यवाद।